अच्छी खबर भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई है। अब से कुछ ही घंटों बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नहीं बल्कि 2 युद्धपोत शामिल होने जा रहे हैं और ये युद्धपोत हैं उदयगिरी और हिमगिरी, जिन्हें प्रोजेक्ट 17A के तहत देश में ही बनाया गया है। और बड़ी बात यह है कि पहली बार होगा जब देश के 2 बड़े शिपयार्ड्स में बने युद्धपोत एक साथ नौसेना में कमीशन होंगे। इन स्टेल्थ फ्रिगेट के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए सूरमा शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें एक है एडवांस स्टील्थ युद्धपोत उदयगिरी, जबकि दूसरा है हिमगिरी, जिन्हें विशाखापट्टनम में एक साथ नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिससे जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन युद्धपोतों की कमीशनिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहली बार होगा जब देश के 2 बड़े शिपयार्ड में बने युद्धपोतों को एक साथ नौसेना के सुपुर्द किया जाएगा। नौसेना के मुताबिक ये सिर्फ कमीशनिंग नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाने का मौका है, क्योंकि ये दोनों ही स्टील्थ फ्रिगेट पूरी तरह से डिजाइन और डेवलप देश में ही किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्तरी अरब सागर में आक्रामक शैली में रही भारतीय नौसेना लगातार अपने बेड़े में नए वॉरशिप शामिल कर रही है और इसी कड़ी में 2 नए धुरंधर भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं। इनका नाम है हिमगिरी और उदयगिरी। ये दोनों ही वॉरशिप्स भारत में बनाए गए हैं। इसी क्लास का पहला INS नीलगिरी जनवरी में कमीशन किया गया और भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए यानी कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के साथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के 7 वॉरशिप्स हैं, जिनमें से सभी भारत में बनाए जा रहे हैं। इसे एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी माना जा रहा है कि एक ही साथ एक ही जगह पर 2 वॉरशिप्स को कमीशन किया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत देश में कुल 7 फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत ही नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को बनाया गया है। उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बना दूसरा स्टील्थ युद्धपोत है, जिसे मुंबई के मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने बनाया है, जबकि हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने तैयार किया है। खास बात यह है कि उदयगिरी नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो का 100वां डिजाइन किया गया जहाज है, जो नौसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। करीब 6700 टन वजनी ये युद्धपोत शिवालिक क्लास से बड़े और ज्यादा हाईटेक है। इनका डिजाइन ऐसा है कि रडार पर कम दिखते हैं, यही इनकी स्टील्थ क्षमता है, जिसके चलते दुश्मन के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं सकते और ये युद्धपोत डीजल और गैस दोनों ईंधन से चल सकते हैं। कमीशनिंग से पहले दोनों युद्धपोत कठिन समुद्री परीक्षण से गुजरे हैं, जिनमें ये सभी पैमानों पर पूरी तरह से खरे उतरे। उसके बाद ही इन्हें नौसेना में शामिल किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि भारतीय नौसेना के लिए एक सुनहरा दिवस, जब 2 शिप एक साथ समय के अनुसार उनसे पहले ही लगातार कमीशन हो रहे हैं। प्रोजेक्ट शिवालिक जो पहले इस क्लास के शिप्स हमने बनाए थे, उन्हीं का ही फॉलोन है। और आगे हम दूसरे 17 ब्रावो जो बनाने वाले हैं, हम जो नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स होंगे एडवांस, उसको भी ये आगे फायदा करेगा इसके निर्माण की जो स्किल्स हैं उसको देखते हुए। तो मैं मानता हूं कि एक रीजनल स्टेबिलिटी, क्रेडिबल डिटरेंस और भारतीय नौसेना की पकड़ इंडियन ओशन रीजन एंड पैसिफिक तक में दूर तक गूंजने वाली है। इन नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट में एक से बढ़कर एक हथियार लगे हैं, जिनमें सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी इनसे आसानी से दागी जा सकती हैं। इन युद्धपोतों में 76 mm की गन लगी है। इसके अलावा 30 mm और 12.7 mm के क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS भी लगे हैं। इतना ही नहीं, इन जहाजों के पास एंटी सबमरीन हथियार भी हैं। इन हथियारों की बदौलत ये स्टील्थ फ्रिगेट जंग के मोर्चे पर दुश्मन के लिए काल से कम नहीं है। वहीं इनकी रफ्तार करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज एक बार ईंधन भरने के बाद 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। भारत की नौसेना की ताकत में बहुत ही ज्यादा इजाफा होने वाला है। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स
सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस हैं, इसमें बराक लगे हुए 32 से ज़्यादा और 8 से ज़्यादा ये हमारे ब्रह्मोस टॉर्पिडोस सबमरीन को मारने के लिए सोनार लगा हुआ है हमसा इसमें, जो भारतीय निर्मित है सारे के सारे 80% करीब सारे इक्विपमेंट इसमें सब भारत के लगे हुए हैं। और बेहतरीन मारक क्षमता और एंटी सबमरीन सरफेस और शोर बम्बार्डमेंट के लिए गन्स भी इसमें, क्लोज इन गन्स भी, ड्रोन को मारने के लिए भी, तो सारी कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक स्वीट्स के साथ, वेपन्स एंड सेंसर के साथ इसे एक बहुत ही बेहतरीन लीथल प्लेटफॉर्म बनाती है, जो स्कॉट शिप के रूप में एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के इंटीग्रेशन में, सबमरीन ऑपरेशंस में, डिस्टेंस पेट्रोलिंग में और दूसरे देशों में अपने फ्लैग शोइंग मिशंस में भारतीय क्षमता, इंडिजिनस कैपेबिलिटी, हमारे डॉकयार्ड की जो डिजाइन और निर्माण करने की जो क्षमता है, जो हमारे मैरीटाइम पावर को बाहर दूर तक ले जाएगी। इन नए युद्धपोतों के अलावा एक गुड न्यूज ये भी है कि रक्षा मंत्रालय ने नेवी और कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ाने के लिए 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, सिमुलेटर और इनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए एक RFI जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इन 76 हेलीकॉप्टर में 51 नौसेना के लिए जबकि 25 कोस्ट गार्ड के लिए होंगे। कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर पुराने चेतक हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे, जिनका काम खोज और बचाव, तटीय रक्षा और आपदा जैसे मिशनों को मजबूत करना है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टरों की ये खरीद बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी के तहत हो रही है, जिसका मतलब है कि कुछ हेलीकॉप्टर सीधे खरीदे जाएंगे, लेकिन बाकी का निर्माण देश में ही होगा। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अब 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया है और इसके लिए RFI जारी कर दी गई है। RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन वो पहला रास्ता होता है जिसके बाद तमाम कंपनियां इस प्रोक्योरमेंट के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाती हैं और फिर प्रोक्योरमेंट किया जाता है। तो हमारे पास इस हेलीकॉप्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, रेस्क्यू के लिए, ऑयल स्पिल्स के अगेंस्ट में या हमारी जो पीरियड्स हैं उनके अगेंस्ट में डिटरेंस के लिए, एसिमेट्रिक थ्रेट्स में इसका उपयोग होता है। सभी शिप्स में हैंगर बने हुए हैं आज के दिन में, जितने भी शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, OPVs हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इनमें सब में हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकती है। तो इन हेलीकॉप्टर्स का उपयोग मल्टीपर्पस रोल में होता है। समुद्र में बढ़ रही चुनौतियों को देखते हुए बीते कुछ वर्षों से भारतीय नौसेना के बेड़े को बहुत तेजी से अपग्रेड करने का काम चल रहा है, जिसके तहत ही उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशनिंग हो रही है और 76 हेलीकॉप्टर की खरीद भी हो रही है। मकसद बस यही है कि देश की समुद्री सरहदें पूरी तरह से महफूज हों। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।